ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਪਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਉੱਪਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ 4 ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸਮਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, इट इज़ बीइंग हेल्ड अंडर द एजेस ऑफ इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन। और स्ट्रोक समर स्कूल का मतलब होता है कि इसमें जो डेलीगेट्स हैं वो जो DNB या DM न्यूरोलॉजी करते हैं, दे आर एलिजिबल टू अटेंड। प्लस जिन्होंने DM न्यूरोलॉजी किए हुए अभी उनको सिर्फ 5 साल ही हुए हैं, दे आर आल्सो एलिजिबल टू अटेंड। लेकिन जो इनको पढ़ाने के लिए, जो लेक्चर देने के लिए, जो अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर डॉक्टर है, देखो कॉन्फ्रेंस तो है स्ट्रोक की, अधरंग की, लेकिन स्ट्रोक में आगे बहुत कुछ आ जाता है कि भी स्ट्रोक डायग्नोज कैसे करना है, स्ट्रोक ब्रेन के कैसे से हुआ है, कौन सा ब्लड वेसल पकड़ा गया है, उस सब के अलग अलग डॉक्टर है, अलग फैकल्टी है। इंजेक्शन देके ठीक होना है या कोई और नई टेक्नोलॉजी होना है न्यूरो इंटरवेंशन से, तो ये सब चीज़ें 4, 5, 6 अगस्त को ITC होटल में अमृतसर में की जाएंगी। और आपको बहुत खुशी होएगी कि ये अपने पंजाब में, दिल्ली छोड़ के सारे नॉर्थ इंडिया में ये फर्स्ट टाइम स्ट्रोक समर स्कूल रखा जा रहा है। अच्छा, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋਲੋजिस्ट ही हिस्सा लेंगे या ਹੋਰ डॉक्टर भी ਜਿਹੜੇ हैं ਉਹਦੇ ਚ ਆਣਗੇ? देखो बेसिकली तो ये न्यूरोलॉजिस्ट प्लस न्यूरो सर्जन प्लस जो न्यूरो इंटरवेंशन करते हैं प्लस जो न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਜਾਂ ट्रीट करते हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ, वो जो दिमाग की और ख़ास तौर के दिमाग में से अधरंग की डॉक्टर साहब, कितने लोग ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? देखो ये कुछ बाहर से हैं, इंटरनेशनल भी हैं, जिस तरह सिंगापुर से डॉक्टर विजय कुमार हैं, वो आ रहे गए हैं। इस तरह और जो स्टालवर्ड से गए हैं, जिस तरह दिल्ली से वो पद्मश्री है, नाम भी पद्मा है भी पद्मश्री है, डॉक्टर पद्मा है। ऐसे और भी हमारे पद्मश्री डॉक्टर हैं न्यूरोलॉजी के, वो आ रहे हैं ये सारा करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ DM ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ DM ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ये सारा कुछ डिस्कस होएगा कि नई टेक्नोलॉजी क्या है और कौन कौन सी अभी जो और रिसर्च चल रही है, वो भी पेपर पढ़े जाते हैं कि आने वाले टाइम में और क्या आने के चांसेस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, बाकी तो आपको डॉक्टर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे, फॉर एग्जांपल यही ले लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्ट्रोक में, अधरंग में कितना रोल है, ये चीज़ें बताई जाएंगी। देखिए, डॉक्टर अशोक उपल ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो DM कर रहे हैं न्यूरोलॉजी में, उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसका मरीजों को क्या फ़ायदा होगा, इसी को लेकर ये कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सलील उपल, ये भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा बताएंगे कि आज देखिए आप युवा हैं, आपके पिताजी तब तो कोई न्यूरोलॉजिस्ट बनता, शायद मेरा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अमृतसर के पहले न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो अब तो बहुत, तो क्या आपको लगता है क्या फ़र्क है? देखो, ये बहुत गर्व की बात है कि ये पहले न्यूरोलॉजिस्ट थे और हम आगे उनकी पीढ़ी को आगे चलाते हुए अगले न्यूरोलॉजिस्ट युवा पीढ़ी में आए हैं। तभी एक फर्स्ट न्यूरोलॉजिस्ट और युवा पीढ़ी इकट्ठे मिलके ये स्ट्रोक स्कूल भी लेके आई है, ठीक है। उससे पहले 2 बड़ी महा कॉन्फ्रेंसेस स्ट्रोक की हो चुकी हैं अमृतसर में, जो डॉक्टर अशोक उपल ने अपने टाइम पे 96 में और 2017 में करवाई थी। और अब ये जो स्ट्रोक कॉन्फ्रेंस है, स्ट्रोक स्कूल लेके आ रहे हैं। बाकी जो आपने कहा युवा पीरियड, देखो युवा पीढ़ी के पास नई एडवांसमेंट्स हैं, नए तरीके हैं, बट अल्टीमेटली अगर हम देखें इस स्ट्रोक स्कूल की थीम क्या है, बेसिक्स टू एडवांस। जब तक बेसिक
जब तक एक हमें इनके ओपिनियंस और इनका साथ नहीं है तब तक वो एडवांसमेंट नहीं प्रॉपरली हो सकती। बाकी हाँ, आजकल की नई डेट में काफ़ी एडवांसमेंट्स हैं, जैसे अधरंग का टीका था, जो अधरंग का टीका पहले 3 घंटे में लगता था, आजकल वो अधरंग का टीका जो सा 4.5 घंटे में है। साथ साथ टीके के साथ अलग चीज़ें आ गई हैं, जैसे डॉक्टर शिकिल बाद में बताएंगे, अधरंग वाले मरीज़ की न्यूरो इंटरवेंशन हो सकती है कैथ लैब में लेके जाके। सो ये नई नई एडवांसमेंट्स हैं जो आगे अल्टीमेटली किसका बेनिफिट है, मरीज़ का। और यही इस स्ट्रोक समर स्कूल का एक बीड़ा भी है कि जो अधरंग के बारे में है सबको जागरूकता हो और स्ट्रोक की ट्रीटमेंट देश के कोने कोने तक जाए। ये इनिशिएटिव लिया गया है उप्पल हॉस्पिटल की ओर से। डॉक्टर शकील उप्पल हमारे साथ हैं, ये न्यूरोसर्जन है। देखिए कम्बिनेशन, देखिए ये शहर के पहले न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक उप्पल, उनका बेटा बना उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट, और ये न्यूरोसर्जन हैं। चलिए डॉक्टर साहब, एक मेरे ख्याल से ऐसा कम्बिनेशन कहीं कहीं देखने को मिलता है जहाँ 2 बेटे ही न्यूरो में हों और पिता जो हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो किस तरह की, आपने ये भी बताया मुझे, जैसे पता चला है कि एक लाइव सर्जरी आप देंगे यहाँ पर, तो किस तरह, क्या मैनेज किया है, तो क्या सारा प्लान है? लाइव सर्जरी यही है कि यहाँ पे ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, यहाँ से छोटा सा पंचर करके अंदर तार डाल के यहाँ पे तार लेके जाके कोई भी अगर ब्लॉकेज है, कुछ है, वो ब्लॉकेज खोली जाएगी। जो आजकल टेक्निक है जो हमारे शहर में पहली बारी आई है, न्यूरो कैथ लैब जो पहली बारी आई है, तो खैर वो चीज़ यहाँ से होके लाइव ट्रांसमिशन आईटीसी होटल में होएगी जहाँ पे स्ट्रोक समर स्कूल हो रहा है। ऐसी लाइव ट्रांसमिशन शायद पहले बाकी सर्जरीज की ज़रूर हुई होंगी अमृतसर, बट कोई न्यूरो सर्जरी या न्यूरो इंटरवेंशन कभी नहीं हुई अमृतसर में। न्यूरो इंटरवेंशन का स्ट्रोक समर स्कूल में क्या रोल है? जैसे बड़े दिग्गज डॉक्टर आ रहे हैं, सारे न्यूरोलॉजिस्ट आ रहे हैं, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट बहुत दिग्गज आ रहे हैं, तो वो ये बताएंगे कि ये एक बहुत बड़ा टीम वर्क है, एक न्यूरोलॉजिस्ट का, एक न्यूरोसर्जन का और एक न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट का। जहाँ जहाँ पे जिसका रोल ख़त्म होता है वहाँ पे दूसरे का रोल शुरू हो जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट जहाँ पे दवाई देना बंद करता है या कुछ मरीज जो एलिजिबल नहीं होते टीके के लिए या दवाई के लिए, वहाँ पे न्यूरो इंटरवेंशन का काम शुरू होता है ब्लॉकेज दूर करने के लिए, या जहाँ पे क्लॉट फंसा है वो क्लॉट को निकालने के लिए तार के थ्रू। और जहाँ पे दोनों चीज़ें काम नहीं करती, जहाँ पे क्लॉट बहुत बड़ा है या खून बहुत ज़्यादा निकला, वहाँ पे एक न्यूरोसर्जन काम आता है ऑपरेशन करके निकालने के लिए। सारी चीज़ें स्ट्रोक समर स्कूल में बताई जाएंगी डिटेल में। चलिए धन्यवाद। ये देखिए 4, 5 और 6 अगस्त को ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है। देश विदेश से डॉक्टर यहाँ पर आ रहे हैं। क्या टेक्निक्स हैं, स्ट्रोक अगर मरीज को आता है तो उससे किस तरह मरीज को बचाना है, या स्ट्रोक आए ही ना उसको क्या गाइड करना है, इन पूरी चीज़ों पर जो है चर्चा होगी और कई पेपर भी जो हैं वो भी इसमें पढ़े जाएंगे। चलिए हमारी तरफ से एक बार फिर डॉक्टर अशोक उप्पल और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम करना, इसको हम जैसे उन्होंने समर स्कूल कहा है, हम कंटिन्यूइंग जो मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका फ़ायदा मिले। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।